शेडेड पार्ट को आपको मतलब न्यूमिनेटर की जगह पर लिखना है। क्षितिज अग्रवाल, न्यू क्षितिज, के देव त्यागी। अभी भी स्टूडेंट्स एडमिट हो रहे हैं, 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं। और KSHITIJ क्षितिज अग्रवाल। एक्सरसाइज 4A आज हम करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें यहाँ पर शेडेड पार्ट का जो है वो फ्रैक्शन लिखना है। तो इसका मतलब ए वाले में देखिए, पहले तो हमें जो है ये डिवाइड है जो लाइन से, उसके पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट्स देखिए इसके 6 हैं। तो 6 जो है ये डिनोमिनेटर है, और जो है शेडेड पार्ट जो है वो है 1 2 3, जो डार्क कलर का दिया हुआ है थोड़ा ऑरेंज में, ये शेडेड पार्ट है, ये है 3। तो 3/6 ये आपका फ्रैक्शन बन गया, 3 है न्यूमिनेटर। तो ये आपका शेडेड पार्ट बन गया। जितने पार्ट्स उसके होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं 6, जैसे आपको टोटल लिखे हैं, टोटल पार्ट्स जो होते हैं, और जिस पे शेड है या अनशेड है वो है ऊपर लिखे जाते हैं, वो है न्यूमिनेटर। तो इस तरह से आपका फ्रैक्शन बना 3/6। बी वाले में देखिए, अगर आप पार्ट्स करेंगे जो स्क्वायर टाइप के बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिखा है वो है आपका स्टूडेंट फोर ए, वो है स्टूडेंट्स आपका 1 मिनट 9 वंश बुद्धवानी। वंश बुद्धवानी क्लास में एंट्री कर रहा है, 2 मिनट हम वेट करेंगे। वंश बुद्धवानी। स्टूडेंट्स अगर आप पार्ट्स गिनेंगे ना तो आपको देखिए 9 पार्ट्स होंगे। जैसे कि ऊपर की लाइन में आप देखिए 3 पार्ट्स हो रहे हैं, एक शेडेड है मितुल जैन। अभी तक स्टूडेंट्स जो है इतनी देर तक एंट्री करते हैं कि मैं इसको पढ़ा ही नहीं पा रही हूँ। देखिए ऊपर वाली लाइन में 1 2 3 जो है वो पार्ट्स हो गए, और उसके बाद बीच में जो है वो देखिए 3 पार्ट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। 3 आरव गुप्ता, 3 पार्ट्स हैं जो है, और जो है उसके बाद भी नीचे 3 पार्ट्स हैं। तो ये 9 पार्ट्स हो रहे हैं आपके, जो स्क्वायर बन रहा है। क्लियर? तो इसमें शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5, डार्क कलर का ऑरेंज जो है, तो 5/9 हो गया। टोटल पार्ट्स जो हैं वो जो उसके होते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं, और जो शेडेड पार्ट है वो न्यूमिनेटर में लिखना है। इसके बाद सी वाला देखिए, ऊपर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो ये टोटल है 10। तो यहाँ पर शेडेड पार्ट कितने हैं, जो है 6, तो 6/10 हो गया। डी वाला भी देखिए, अगर आप टोटल पार्ट्स करें तो 16 होगा। एक में 4 4 है, 4 और 4
16 हर में 4 4 जो है वो बने हुए हैं। तो यहाँ पर 16 हो गया और शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 तो 5/16। क्वेश्चन नंबर सेकंड है शेड ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन द शो द गिवन फ्रैक्शन। शेड करना है आपको जो है फ्रैक्शंस गिवन जो आपको दिया हुआ है। तो 5/8 जो न्यूमरेटर होता है उस पार्ट्स को हम शेड करते हैं। तो देखिए इसमें 8 पार्ट्स थे, उसमें 1 2 3 4 5 मैंने शेड किया है, ये आपको भी घर पे करना होगा। 2/5 5 पार्ट्स थे, देखिए डिनोमिनेटर जो है वो 5 पार्ट्स थे, उसमें से 2 को करना है, न्यूमरेटर 2 है, उसको 2 पार्ट्स को शेड कर दिया। इसके बाद देखिए 7/10 तो 7/10 में 7 पार्ट को हमने शेड कर दिया, 3 छोड़ दिए हैं। यहाँ पर देखिए 11/18 यहाँ पर हमने 11 पार्ट को शेड किया और जो है 7 पार्ट्स को छोड़ दिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द शेडेड पार्ट एंड द अनशेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर। अब इसमें शेडेड और अनशेडेड दोनों ही पार्ट्स लिखने हैं स्टूडेंट्स। इसमें शेडेड और अनशेडेड दोनों ही पार्ट्स इसमें लिखने हैं। तो आपको ये पहली ए वाली फिगर आपको बेटा आप लोग क्लास में क्या करते रहते हो बार बार। आपको देखिए यहाँ पर ए वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको देखिए शेडेड पार्ट कितना है, जो मतलब कुल पार्ट्स कितने हैं आप काउंट करेंगे तो कुल पार्ट्स 10 है। तो दोनों ही चाहे शेडेड पार्ट हो चाहे अनशेडेड पार्ट हो, डिनोमिनेटर के स्पेस पे 10 लिखा जाएगा क्योंकि टोटल पार्ट्स इतने ही हैं। फिर हमने शेडेड पार्ट में देखा 6 है शेडेड पार्ट, तो 6/10 लिखा और अनशेडेड पार्ट 4 बचे हैं उसमें से, तो शेडेड पार्ट देखा, अनशेडेड पार्ट 4/10 है जिसमें ऑरेंज कलर नहीं है। इसी तरह से बी वाले में हमने देखा टोटल पार्ट्स जो है 18 है क्योंकि एक लाइन में 6 है ऊपर देखें तो, और दोनों में ये 18 डिनोमिनेटर में आएगा और शेडेड पार्ट जो है वो 7 है तो 7/18 हो जाएगा और अनशेडेड पार्ट जो है 11/18 हो जाएगा। सी वाला भी शेडेड पार्ट है 12/20 और अनशेडेड पार्ट है 8/20। ऐसे ही डी वाला है शेडेड पार्ट है 9/18 और अनशेडेड पार्ट है 9/18, दोनों इक्वल हैं। स्टूडेंट्स आप इसको आराम से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं इस चैप्टर को। अरे बेटा आप लोग क्या कर रहे हो, मैं इस तरह से पढ़ा नहीं पाऊंगी। आप बार बार एंट्री लीव करते हो क्लास को, फिर एंट्री कर लेते हो। ये देख लीजिए बिल्कुल साफ मैंने आपके लिए सब लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है ये आपको। अगर आप ऐसे जूम करके देखेंगे बिल्कुल साफ आपको क्लियर सब समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 5959। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड राइट द करस्पॉन्डिंग मिक्स्ड नंबर्स। अब आपको ऑब्जर्व करना है, उसको लिखना है। देखिए ए वाला देखिए 3 ग्लास जो है वो पूरे पूरे ऑरेंज कलर से फिल है और 4 वाला ग्लास जो है वो आधा व्हाइट है और आधा ऑरेंज है। तो ये होल नंबर हो गया 3, 1 2 3 ग्लासेस हैं और ये आधा फिल है आधा अनफिल है तो 1/2 हो गया। 1/2 मतलब हाफ, 2 का एक पार्ट फिल है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और एक फिल है और एक अनफिल है। सी वाला देखिए ऐसे ही 3 सर्कल्स बने हुए हैं, उसमें 4 4 पार्ट्स भी करे हुए हैं, 2 पार्ट्स भूरे कलर्ड हैं तो वो हो गया होल नंबर 2। और यहाँ पर देखिए कितने पार्ट्स हैं इसके, 4 हैं एक सर्कल के, तो 4 जो है जितने भी पार्ट्स होते हैं आपको पता है वो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर तो वो 4 आ गया। शेडेड पार्ट 3 है तो 3/4 लिख दिया। यहाँ पर बी वाला देखिए एक पूरा रेक्टेंगल बना हुआ है, उसमें 5 पार्ट्स करे हुए हैं, तो एक पूरा जो है वो होल नंबर में आ गया 1 और दूसरे में 5 पार्ट्स हैं वो 5 नीचे आ गया और जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर आ गया 1, तो 1/5 हो गया।
डी जो है इसमें भी स्केल में देखिए, यहाँ पर देखिए आप स्केल में 6 और 7 के बीच में जो एक और लाइन है उसके ऊपर एरो बना है, इसका मतलब 6 होल नंबर हो गया और 6 और 7 का आधा है तो 6 1/2 हो गया। ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5, सर्कल द यूनिट फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था यूनिट फ्रैक्शन कौन से होते हैं, एक बार फिर बता रही हूँ। यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है। नीचे कोई भी डिजिट हो, डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट हो सकती है, पर जो है न्यूमरेटर हमेशा 1 ही होता है। तो इसमें देखिए 1/7, 1/13, 1/45 और 1/3। मैं स्लो बोल रही हूँ थोड़ा आप। 1/7, 1/13, 1/45, 1/3 एंड 1/28। ये आपके यूनिट फ्रैक्शन है जिस पे मैंने सर्कल बनाया है, क्योंकि इन सब में ऊपर न्यूमरेटर के स्पेस पे 1 लिखा हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं, राइट द फ्रैक्शन हुज। इसको हमें फ्रैक्शन बना के लिखना है। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है और इसको फ्रैक्शन बना के लिखना है। तो फ्रैक्शन बना के अपॉन करके लिखना है। आपको बताया था बीच में एक स्लैश होता है सेपरेट करने के लिए इनको। तो डिनोमिनेटर आपको मालूम है ऊपर की डिजिट होती है, ऊपर लिखा जाता है, और डिनोमिनेटर जो है नीचे लिखा जाता है। तो डिनोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर 13 है, तो हो गया 5/13। दूसरा देखिए, डिनोमिनेटर जो है 15 है, न्यूमरेटर 25 है। तो ऊपर आगे पीछे कोई भी डिजिट लिखी हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि न्यूमरेटर ऊपर लिखा जाता है तो 23 ऊपर लिखना है, फिर अपॉन स्लैश सेपरेट करने के लिए लगाना है, और फिर 15 को डिनोमिनेटर को नीचे लिखना है। तो 23/15। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है। मैंने पहले में तो फुल स्पेलिंग लिखी है और सब में एन और डी केवल शॉर्ट में लिखा है। आप सबको मालूम है ऊपर की डिजिट न्यूमरेटर होती है, नीचे की डिनोमिनेटर होती है। तो 7 न्यूमरेटर है, 15 डिनोमिनेटर, बी 21 न्यूमरेटर है और 37 डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखिए और भी मैंने लिखा हुआ है, 9 न्यूमरेटर, डी डिनोमिनेटर, 41 जो है एन और 57 डी, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, और 3 एन है और 5 डी है। ये सभी बुक वर्क है, आपको बुक में ही फिल करना है जो मैं आप कर रही हूँ। मैंने बुक में फिल किया, आपको भी बुक में ही फिल करना है। कोई मुझसे अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक्सरसाइज 4A सारी बुक में ही होगी। जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको भी लिखना है, इसी सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 8, रीराइट द। पहले समझ लीजिए, आपको ये मिल जाएगा ये PDF बन के बाद में। अभी समझते चलिए। राइट द क्वेश्चन नंबर है 8, रीराइट द फॉलोइंग डिवीजन सम्स एज फ्रैक्शन। ये डिवीजन सम है, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। 2 डिवाइड का साइन है, देखिए इसको मैं बड़ा कर दूं तो आपको दिखाई देगा, 2 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मतलब है जो आगे वाली डिजिट है वो डिनोमिनेटर होती है स्टूडेंट्स, जिसको हम डिवाइड करते हैं, और जो डिवीजर है, डिविडेंड जो है वो न्यूमरेटर होता है। डिविडेंड डिविडेंड मीन्स न्यूमरेटर होता है, और जो डिवीजर होता है वो होता है डिनोमिनेटर। तो 2 जो है आगे है वो न्यूमरेटर होगा, ऊपर लिखा जाएगा, फिर अपॉन का साइन लगेगा, फिर जो है 5 जो है डिनोमिनेटर के स्पेस पर लिखा जाएगा। बी वाला भी देखिए, मैंने आपको बताया 7 जो है वो क्या है, डिविडेंड है, यही न्यूमरेटर होता है। 11 जो है वो डिवीजर है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो है डिनोमिनेटर होता है। इसको इसी तरीके से 7/11 करके लिखा जाएगा, सेपरेट करके। 13 डिवाइडेड बाय 29, तो 13/29। 27 divided by 45, 27/45.
36 डिवाइडेड बाय 52, 36 अपॉन 52। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रीराइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डिवीजन सम। अब इसे डिवीजन सम के रूप में लिखना है। तो आपको मालूम है डिनोमिनेटर जो है वो आगे लिखा जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो आगे लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो पीछे लिखा जाएगा। तो 5 फिर अपॉन की लाइन की जगह डिवाइड का साइन आएगा और फिर 9 हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 9। बी वाला 13 डिवाइडेड बाय 15। सी वाला फिर से मैं आपको समझा रही हूँ, 19 जो है वो न्यूमरेटर है और 25 जो है डिनोमिनेटर है। तो अपॉन के की जगह पे आपको डिवाइड का साइन लगाना है। तो 19 डिवाइडेड बाय 25, 27 अपॉन 36, तो 27 डिवाइडेड बाय 36। ई वाला 53 अपॉन 97, तो 53 डिवाइडेड बाय 97। आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें चूज करना है द प्रॉपर फ्रैक्शंस इफ द फॉलोइंग। ये सारे आपको नंबर्स दिए हुए हैं, देखिए 35 सॉरी ये सारे ए वाला हम देखेंगे 3/5, 4/2, 13/10, 9/11, 8/5 और 4/7। पहले तो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होते कैसे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, जिसमें न्यूमरेटर जो है स्मॉलर होता है नंबर और डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेट लार्जर नंबर होता है, वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं न्यूमरेटर जो है ऊपर की डिजिट जो है वो छोटी होती है और जो नीचे डिनोमिनेटर की डिजिट है वो बड़ी होती है, उसको ही बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें कौन सा होगा अब प्रॉपर फ्रैक्शन? 3/5 होगा, क्योंकि ये उसी के अकॉर्डिंग है। 4/2 नहीं होगा, रॉन्ग। 3/5 केवल मैं वही बता रही हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन जो है। 3/5 होगा, 9/11 होगा स्टूडेंट और 4/7 होगा। इसके नेक्स्ट वाले में, सी वाले में देखिए, इसमें होगा 21/23, फिर होगा 17/19 और फिर होगा 12/50, क्योंकि और सब में ऊपर के डिजिट ग्रेटर है तो वो नहीं होंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं आपके लिए, आपको इसी तरीके से लिखने होंगे। यहाँ पर बी वाला देखिए 5/4, 4/7 ये दिया हुआ है। इसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे, वो होगा 4/7 होगा, 9/11 होगा और 3/5। डी वाले में देखिए 28/35 होगा, 43/96 और 39/53। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने स्पेस बहुत है बुक में, आराम से आप इसको लिख सकते हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये बुक में नहीं आ रहा है। अगर आप देखें तो पूरा बुक में पूरा आंसर आ रहा है और बहुत ही क्लियर आ रहा है। तो आपको ना ये भी नहीं कह सकते कि समझ में नहीं आ रहा है और बुक में नहीं लिखा जा रहा है। अगर आप इसको ठीक से लिखने की कोशिश करेंगे तो आप सब कुछ इसे बुक में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द प्रॉपर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द लाइक फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब लाइक फ्रैक्शन को इसमें जो है आपको चूज करना है। लाइक फ्रैक्शन का क्या मतलब था स्टूडेंट्स? लाइक फ्रैक्शन का ये मीन्स था जिसमें कि डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर जो है सब में सेम होना चाहिए। नीचे की डिजिट जो है, आसान शब्दों में कहें, नीचे की डिजिट सब में सेम होनी चाहिए, ऊपर चाहे कोई भी डिजिट हो। तो इसमें देखिए जो सेम डिजिट है वो आपको मिल रही है केवल
5 7 9 5 11 5, तो 5 वाला मिल रहा है, तो 5 के जो है वो सारे जो है लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो हो गया आंसर क्या हुआ, 1/5, 2/5 और 3/5। सी वाला इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं। इसमें भी देखिए आपको 17 11 19 11 11 21 11 जो है बार बार आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब लाइक फ्रैक्शन जो है 11 के उसमें है, तो क्या होगा 7/11, 5/11 और 9/11, ये आपको लाइक फ्रैक्शन मिल गया। बी वाला देखिए, यहाँ पर देखिए 7 7 बार बार आ रहा है, तो यही लाइक फ्रैक्शन होगा 4/7, 2/7, 5/7 और 3/7। डी वाला देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 21 बार बार आ रहा है, तो 13/21, 17/21 और 19/21 ये है लाइक फ्रैक्शन। और सबके डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हैं, किसी का 23 है, 25 है, 29, इसलिए लाइक फ्रैक्शन नहीं है। अच्छा, ऊपर के डिजिट डिनोमिनेटर सेम है, उससे आपको नहीं देखना है, सब में 17 है पर हमें उससे नहीं देखना है। डिनोमिनेटर चाहे लाइक फ्रैक्शन का मतलब है डिनोमिनेटर चाहे 17 हो चाहे कुछ भी हो, पर नीचे जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आता है 12, राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ। ये एग्जांपल्स जो है आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कुछ भी। ऊपर केवल 1 होना चाहिए न्यूमरेटर के स्पेस पे, और नीचे चाहे तो आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/12, कुछ भी। मैंने जो लिखा है 1/2, 1/5, 1/9, 1/23 और 1/11 लिखा है। फिर डी वाला आप देख लीजिए पहले, उसी के नीचे है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, ऊपर की डिजिट छोटी रखनी है और नीचे की डिजिट बड़ी। तो 5/9 लिखा है मैंने, 6/8, 12/14, 9/17, 3/5। आप चाहे तो कोई और नंबर भी आप टेस्ट में या एग्जाम में कोई और नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, पर शर्त यही, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मतलब है वो यही है कि ऊपर की डिजिट जो स्मॉलर हो और नीचे की डिजिट ग्रेटर हो, तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यहाँ पर देखिए बी देखिए और ई देखिए। पहले बी को देखिए, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में आपको बताया मैंने, सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नीचे की डिजिट सेम होनी चाहिए, ऊपर चाहे कुछ भी हो। देखिए 1/9, 4/9, 3/9, 7/9, 5/9। वो मैंने आपके लिए, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। आप चाहे तो 2/9 लिख दीजिए, 8/9 लिख दीजिए, 50/9 लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब आता है ई वाला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का फ्रैक्शन का मतलब था स्टूडेंट्स कि इसका जो है डिनोमिनेटर जो है सबके डिफरेंट होते हैं। डिनोमिनेटर जो है वो सबके डिफरेंट होंगे, सबके अलग अलग होंगे नीचे के डिजिट्स। सॉरी 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 सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है स्टूडेंट्स कि, सॉरी स्टूडेंट्स, ऊपर की डिजिट जो है वो ग्रेटर होगी और नीचे की डिजिट स्मॉलर होगी। मैंने लाइक फ्रैक्शन अनलाइक सोचा था। हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मीन्स है कि न्यूमरेटर जो है वो अब ग्रेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है स्मॉलर हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर मतलब ऊपर की डिजिट जो है वो बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, और डिनोमिनेटर जो है वो नीचे की डिजिट जो है वो स्मॉलर हो जाएगी। तो 5/2, 25/11, 13/7, 36/31 और 9/4, ये मैंने आपके लिए नोट डाउन करी है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन का मीन्स क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन का मीन्स होता है कि जो है अनलाइक फ्रैक्शन का मीन्स है कि इसमें जो है डिनोमिनेटर जो है वो सारे ही डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जो है अलग अलग होंगे, तो ये मैंने आपके लिए लिखा है 2/5, देखिए अलग है, 5, 8, 11, 15 और 13, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो मैंने आपके लिए लिखा है
2/5, 3/8, 6/11, 9/15 और 7/13। अब आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी स्टूडेंट्स आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। होल नंबर लिखा 2 और 1/3 लिखा है, और 5 होल नंबर है 2/7, फिर 3 होल नंबर है 2/5, फिर 9 होल नंबर है